व्यंग्य रचना का शीर्षक है अपराधियों आगे बढ़ो, मोशा तुम्हारे साथ हैं। मंत्री ने किसानों को धमकी दी और सुपुत्र ने मूर्त रूप दे डाला। भारतीय लोकतंत्र उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर है। एक समय न्यूनतम लोग सांसद विधायक बनकर अपराध करते थे, अब अधिकतम लोग अपराध करते हुए सांसद विधायक बन रहे हैं। सदनों में आरोपियों अपराधियों की बढ़ती संख्या और आरोपियों अपराधियों को मंत्री पद दिए जाने से भविष्य में चुनावी उम्मीदवार यूं छांटे जा सकते हैं। सबसे पहले पार्टी तमाम अपराधियों की क्षेत्रवार मेरिट लिस्ट बनाएगी ताकि कल को ऐसी चूक न हो जाए कि गला काटने वाले के होते जेब काटने वाले को टिकट दे दिया जाए। टॉप 10 अपराधियों के नाम पुलिस थानों में भेजकर उनके अपराधों की संख्या और गंभीरता की पुष्टि की जाएगी। उसके बाद उच्च कोटि के 3 अपराधियों का आखिरी पैनल बनाकर पर्यवेक्षक जो खुद अपराधी होगा उनसे ऐसे पूछताछ करेगा। पर्यवेक्षक का सवाल होगा, पार्लियामेंट का टिकट तो चाहते हो पर उपलब्धियां क्या हैं? उम्मीदवार उत्तर देगा, 1 हत्या और 2 अपहरण कर चुका हूं। पर्यवेक्षक गिनकर कहेगा, यानी अब तक कुल 3 मुकदमे हैं। प्रत्याशी वास्तविकता बताएगा, नहीं मुकदमे 2 ही हैं, अपहरण दोनों एक साथ किए थे और दोनों को फिरौती लेकर छोड़ भी दिया था। पर्यवेक्षक पार्टी के प्रति अपराधी के त्याग को तोलेगा। फिरौती अकेले ही डकार गए थे या पार्टी फंड के तौर पर अंशदान भी किया था? प्रत्याशी 2 टूक जवाब देगा, उस समय चुनाव लड़ने की योजना ही नहीं थी तो फिरौती का हिस्सा पार्टी को क्यों देता? पर्यवेक्षक जानना चाहेगा, हत्या व्यक्तिगत कारणों से की थी या सुपारी लेकर? उम्मीदवार का स्पष्टीकरण होगा, आपसी रंजिश का मामला था। पर्यवेक्षक झिड़केगा, जाओ इलाके में जाकर अभी और मेहनत करो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पर्यवेक्षक का अगले प्रत्याशी से सवाल होगा, सलाखों में रहे हो कभी? प्रत्याशी सीना तान कर कहेगा, 1 रात स्थानीय पुलिस चौकी के लॉकअप में काटी है। पर्यवेक्षक डांटेगा, सिर्फ 1 रात स्थानीय पुलिस चौकी के लॉकअप में बंद रहे हो तो बायोडाटा में लंबे समय तक सलाखों में रह चुका काहे लिख दिया? यहां ऐसे ऐसे काबिल प्रत्याशी टिकट मांगने आए हैं जिनकी पूरी जिंदगी जेलों में कटी है और तुम चाहते हो कि मात्र 1 रात लोकल पुलिस चौकी के लॉकअप में आराम फरमाने वाले को पार्टी सांसद का टिकट थमा दे। पार्टी विधान के अनुसार तो तुम्हारी योग्यता पार्षद लायक भी नहीं है। पर्यवेक्षक तीसरे प्रत्याशी से जानेगा, अपराध जगत में जमीनी काम भी किया है या कोरे हवा हवाई ही रहे हो? प्रत्याशी गर्व से बताएगा, जमीनी और हवा हवाई दोनों काम किए हैं। एक विधवा की 10 बीघे खेती की जमीन कब्जाने के लिए अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 हवाई फायर कर चुका हूं। पर्यवेक्षक उसे समझाएगा, जमीन एक लाचार की हड़पना चाहते थे, इसलिए आचरण के आधार पर तो तुम्हारी टिकट की दावेदारी बनती है, लेकिन मामला पार्लियामेंट का है। देखो दोस्त, तुम्हें टिकट देने में 2 बाधाएं हैं, एक तो बंदूक लाइसेंसी थी और दूसरा फायर भी तुमने हवाई ही किए। जब आज तक कोई जनहानि ही नहीं कर पाए हो तो सांसद बनकर जनसेवा क्या खाक करोगे? संभव है जल्द ही ऐसा दिन देखने को मिले कि केवल अपराधी ही चुनाव लड़ने के पात्र माने जाएं। फिर चुनाव हारने वाले चाहे सेंट्रल जेल नहीं जाएंगे, लेकिन जीतने वाले सीधे सेंट्रल विस्टा जाएंगे।